श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवले भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनके पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। गणेश जी पूछ रहे हैं महाराज से, प्रश्न है गणेश जी का, महाराज के लिए कह रहे हैं। जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो न्याव सतछाण, अब कृपा करके या कहो मोख जाए किम प्राण। मोख जाए किम प्राण विद तुम एक न राखी, सुनन कहत प्रत ध्यान जोत मिथ्या कर भाकी। जिन जिन विद हंस पहुँच से सोई विद कहिए आण, जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो न्याव सतछाण। धन तो बहुत सहागर होई, चाकर हुक्म राजा के सोई। पर्चा बहुत देव सो देवे, मन की जान सानी ओ लेवे। अब राम मिल्या सु क्या गुण होई, सो सत चैन बतावो मोही। इसको राम मिल्या जग जाने, कहो क्या देखर संत बखाने। तो जब महाराज ने सब विधियों को नकार दिया, सब बातों को सिरे से खारिज कर दिया कि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए, कै सुखराम देही के ताहि, करो सकल विद कारण नाही। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सद्गुरु शरण प्रीत कर। मोक्ष के लिए क्या चाहिए? सद्गुरु के ज्ञान की शरण लो, ज्ञान से प्रीत लगा, ज्ञान से नाता जोड़ लो। सद्गुरु के ज्ञान से ही आपके अज्ञान की निवृत्ति होगी। सूर्य के उदय से ही रात्रि का अंधकार तिमिर जाएगा, और कुछ भी कर लो रात का अंधकार मिटने वाला नहीं है जब तक सूर्य उदय नहीं होता। इसी प्रकार से सद्गुरु का ज्ञान आपके घट के भीतर जब तक उदय नहीं हो जाए तब तक आपका अज्ञान, आपका भ्रम निवृत्त होने वाला
वो कह रहे कै सुखराम देही के ताई करो सकल विद कारण। कह रहे आपको देह रखनी है, देह को बचाना है, देह को सुरक्षित रखना है, देह को स्वस्थ रखना है। उसके लिए आप सब करो, उसके लिए मेरी कोई मनाही आपको नहीं, छूटे पूरी। देह आपकी जैसे ठीक रहे सब करो, लेकिन ये देह के काम हो रहे हैं, इसमें से आत्मा का एक भी काम नहीं। जो कुछ भी कर रहे हो आप देह के लिए कर रहे हो, और देह के लिए करने के लिए मैं महाराज के मैं मना ही नहीं कर रहा। मोक्ष के लिए क्या करना है, वो परम मोक्ष प्राप्त कैसे हो जाए हमें, उसके लिए क्या करना है। सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। हाँ, सदगुरु के ज्ञान की शरण में चले जाओ और ज्ञान से प्रीत लगा लो। अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंप दो, और सदगुरु का निजमन रीत गया तो निजमन की निजमन पर महर हो जाएगी, और आपके गट के भीतर निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नियंचर जागृत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। आपको अपना स्वरूप का बोध, सत का बोध, सत का जानकारी होने लगेगी। बुद्धि के ऊपर विवेक जग जाएगा कि सत यही है। बाकी हमारी बुद्धि असत को ही सत मान बैठी है, झूठ को ही सच्चा मान बैठी है। उसी के लिए दुखी होती है, उसी के लिए परेशान होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि में असत का महत्व है। जिस दिन असत का महत्व मिट जाए और सत का महत्व हो जाए, वो सतगुरु के ज्ञान से होगा। सत का महत्व सतगुरु आपको सत का ही महत्व बता रहे। भगवान शंकर भी यही बता रहे, उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय में गए। आप भाग्यशाली हैं कि आपको मनुष्य शरीर मिला, परमात्मा ने कृपा करके, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण अभागे हो जाते हैं। भाग्यशाली होने के बावजूद भी कि हम विषयों से अनुराग करते हैं, जो नहीं है उन्हीं को बचाने का प्रयास करते हैं, जो नहीं रहता है उसे ही बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा के जो रहता है उसे पालो, तो जो नहीं रहता है उसकी आसक्ति अपने आप ही छूट जाएगी। महाराज कहे कि नहीं रहने वाले में क्या है कि धन तो बहुत शाहगर होई, चाकर हुक्म राजा के होई। शाह के तो बहुत धन होता, लेकिन रहता क्या है, या तो वो शाह उस धन को छोड़ के चला जाएगा, या वो धन शाह को छोड़ के चला जाएगा। दो में से एक ही तो होगा, है? या रह जाएगा हमेशा ही। धन की तीन गति बताई ना, दान, भोग और नाश। आगे उसकी गति नहीं है, इससे अधिक आगे तक नहीं जाता वो धन, यहीं तक रहता, हद तक ही रहता। या तो आप इसका भोग कर लो, या आप इसका दान कर लो, और दोनों नहीं करोगे तो नाश को प्राप्त हो जाएगा। वो नहीं होगा तो आप हो जाओगे। आपके काम आने वाला नहीं। तो करे धन तो बहुत शाहगर होई, चाकर हुक्म राजा के सोई। करे नौकर चाकर तो बहुत है राजा के, लेकिन क्या नौकर चाकर होने से वो अमर हो जाएगा? ऐसे पर्चा बहुत देव सो देवे, मन की जान साणियों ले। क्योंकि भी पर्चा देने से हो जाता है, बात बता देने से हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान बता दो, उससे आप निश्चिंत हो जाओगे कि आगे क्या घटने वाला है। आपने बता दिया पहले से तो हम निश्चिंत हो गए। तो क्या वो पहले से बता देने से वो घटना घटने वाली टल जाएगी? बता दे तो ही टले थोड़ी। हाँ, सही पाठ तो करावा महामृत्युंजय जगह 1 लाख 1.25 लाख जब करावा कोई ना कर मौत आवा वाली दुनिया। और मन की जान साणियों ले, मन की बात जान लेते, मन में क्या चल रहा है। तो मन के एरिया तक की बात है, वो आगे की बात तो नहीं है, हद की बात है।
तो हद की बात से आपका काम अगम देश का बनने वाला, अमर होने वाले नहीं हो, मन की बात भी जान लेते। अमर तो सदगुरु की बात को जानने से होगा, मन की बात को जानने से नहीं। तो कह रहे राम मिल्यासु क्या गुण होई, सो सत चेन बताओ मोई। अब हम कैसे माने कि इन्हें राम जी मिल गए, उसके सच्चे चेन क्या है? आपने बाहर के चेन बताए कि ये धन हो गया तो वो महान हो गया, सेठ कहलाने लगा, अरबपति खरबपति कहलाने लगा। लेकिन राम जी मिले, उसको धन मिलने से वो धनवान कहलाने लगा। अब राम जी मिलने से राम कहलाने लगे, वो बताओ आप तो। धन मिलने से धनवान कहलाने लग जाता, और जिसको राम जी मिल जाते वो राम ही कहलाने लगता। जो राम हो गया उसकी क्या पहचान, कि उसको अब राम के सिवाय दूसरा और कोई उसके लिए बचता ही नहीं है। क्या लक्षण है उसके? किसको राम मिले और किसको नहीं मिले, ये वो लक्षण हाँ मुद्दा की बात है भाई। हाँ, मुद्दा की बात। वो बात गणेश जी ने पूछी भी, किसको मिले और किसको नहीं मिले, वो बताओ आप कि राम मिल्या सो क्या गुण हो, उसके अंदर क्या देखें हम, क्या गुण उसके अंदर पकड़ता है कि उसको राम जी मिल गए। क्या उसमें अधिक हो जाता है जो उसमें नहीं था? वो सच्चे चैन बताओ। समता, शील, संतोष, ये सब आ जाता है। वो सच्चे चैन बताओ। शांति आ जाती है। इसको राम मिल्या जग जाने, कहो क्या देखकर संत बखाने। या राम ऐसे तो संसार वालों को भी पता चले कि इनको राम जी मिल गए, और हम क्या देखें कि ये संत है वास्तव में, इन्हें राम जी प्राप्त है, पहुँचे हुए। हम क्या देखें, हम क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए? तो क्या क्या क्लू है बताओ सब, किसको राम जी मिले, कोई क्लू हो किसी के पास तो बताओ। क्या क्या गुण आ जाते हैं? हाँ, गुण वही प्रकट वही आए। वही 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 पूछ रहे हैं महाराज। वैराग्य हाँ, कल जो रामचंद्र आज का है वही चीज कल अपन इसके अलावा जिस जिनकी पत्र से पुरस्कार नासत विज्ञानी, फिर कोई विज्ञान बाधा उसके आते भी है सारा सिया राम ये सब विज्ञानी है। वो करे सो राम जी, मैं तो करता नहीं। यानी उसका कर्ता भाव खत्म हो जाता है, फिर वो कर्तृत्वाभिमान उसका नहीं रह जाता है, फिर उसका जो सारा काम है वो राम जी का काम होता है। राम जी का बहुत। आप अपना काम करते हो कि राम जी का काम करते हो, ये बताओ पहले। सब अपना काम करते हैं या राम जी का? सब जो काम कर रहे हैं वो अपना करते कि राम जी का? तो करे सो राम जी, हैं, अपना ही कर रहे हैं। राम जी अपना 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 काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो ये सृष्टि किसकी है, आपकी है या राम जी? ये राम सृष्टि किसकी है? और आप सृष्टि का ही काम कर रहे हो ना, सृष्टि को ही चला रहे हो, सृष्टि में उत्पत्ति कर रहे हो, सृष्टि का अंदर सुधार कर रहे हो, सृष्टि के लिए कोई उपयोगी कार्य कर रहे हो। तभी सृष्टि आपकी है तो फिर आपका काम है, और सृष्टि राम जी की है तो फिर जो भी कर रहे हो वो किसका काम है? राम जी का। राम जी का काम। राम जी तो के यहाँ कोई अपना काम नहीं कर रहा, सब राम जी का ही काम कर रहे हैं। जो काम करने के लिए आपको तन दिया है वो आपका है या राम जी का? ये उनकी देवी, उनके दिया वतन है। जो उनका काम करने है। के लिए आपको ताकत दी है, शक्ति दी है, वो आपकी है कि राम जी की? जो काम करने के लिए प्रेरणा दी है वो आपकी है कि राम जी की? राम जी की। तो आपका काम कैसे हो गया? अब आपने जो भी किया वो आपका कैसे हुआ? हुआ ही नहीं ना आपका। तो ये मानना गलत है। हम अपना, राम जी का काम कर रहे हैं। हम राम जी के नौकर हैं, राम जी के चाकर हैं, राम जी ने जो आज्ञा की वो कर रहे हैं, उनकी रजा में हम, और आज भी मस्त। और आपका करोगे तो दुखी होगे।
मेरा नुकसान हो गया, मेरा चला। अब राम जी का कर रहे हो तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ, राम जी का हुआ। मालिक ये राम जी है, राम जी। लेकिन ये भाव आता नहीं ना, हमें हमारा कर्ता भाव आता है। हम कर्ता भाव में रहते हैं और भोक्ता उसके बने रहते हैं। हम ही कर रहे हैं और हम ही भोग रहे हैं। आप नहीं करोगे तो आप नहीं भोगोगे, जो करेगा सो भोगेगा। अब किसका काम कर रहे हो सब ये बता दो। मैं तो अलग हूँ, शरीर की दृष्टि से देखे तो राम जी आप सबसे करवा रहा है, वो डायरेक्टर है, आप सब पात्र हो। डोर है, पुतली नाचती है ना। हाँ, उमा दारू ज्योतिष की नाई, सभी नचावत राम गुसाई। वो लकड़ी में क्या, पुतली जो नाच रही है उसको कौन नचा रहा है? अपन क्या है, सारी पुतलियां है। राम जी नचा रहे, लेकिन हम कहते हम नाच, मैंने किया नहीं तो कौन करता? ये कृतत्व अभिमान हमारे अंदर आ जाता है। महाराज के राम मिलने का क्या गुण है? ये गुण तो ये आ जाना चाहिए। और बताओ क्या गुण आना चाहिए? मेरा कर्तव्य अभिमान खत्म हो जाए, मेरा जो भी काम है वो सब राम जी का काम है, मैं कुछ भी नहीं करता। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं। राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझ में, मैं कर रहा हूं तो बड़ी भूल कर रहा हूं। फिर उसके लिए तो दूसरा रहता ही नहीं है। यही आरती यही पूजा राम बिना, हाँ, फिर उसके लिए तो दूसरा कोई रहा ही नहीं ना। अब उसकी दृष्टि में दूसरा कोई बचता नहीं है। ये दूसरा गुण आ जाता है। पहला गुण आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो राम जी। यानी मेरा अहंकार, मेरा गर्व, मेरा गुमान, मेरा अभिमान मिट जाए, मैं कुछ भी नहीं हूं। अब कुछ भी नहीं है तो फिर क्या बचा? जो बना हुआ था वो बिगड़ गया। मनुष्य बना हुआ था बिगड़ गया, जीव बना हुआ था बिगड़ गया। अब रहा जो क्या रहा? शेष रहा जो क्या रहा? सता ही तो रहा, राम ही तो रहा। पीछे से रहा जो, वो राम रूप। और जो इस प्रकार से राम रह गया, राम बच गया, उसे भी सब दिखाई राम ही देने लगते हैं। जो मनुष्य बना हुआ है या पुरुष बना हुआ है उसे स्त्री दिखाई देगी, या जो मनुष्य बना हुआ है उसे दूसरे जीव दिखाई देंगे। लेकिन जो राम बन गया उसे क्या दिखाई देगा? सब राम दिखाई। तो दूसरा गुण ये प्रकट हो जाता है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मनवो चवर करे माही, मन माही जहाँ देखूं ता सदगुरु सन। वो अपना ही स्वरूप सर्वत्र देखता है, अपने आप को ही सर्वत्र पाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को सर्वत्र पाया था। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। यानी मैं ही हूँ सब रूपों में। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। सब रूपों में वही विष्णु है, वही परमात्मा है, वही राम जी। सर्वत्र जितने भी रूप है वो सब मेरे ही रूप है, मेरे सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। जो मेरा स्वरूप है वही सबका स्वरूप है। मेरे स्वरूप में और किसी दूसरे के स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहे। अंतर मिट जाए, ये राम मिल्या का गुण है। जब तक अंतर रह रहा है तब तक राम नहीं मिले। अपना अलग लग रहा है, दूसरा अलग लग रहा है, तो राम का मिले। व्यक्ति मिला फिर तो, पुरुष मिला फिर तो, नारी मिले फिर तो, ऊंची जाति वाला मिला फिर तो, नीची जाति वाला मिला फिर तो, पढ़ा लिखा मिला फिर तो, बिना पढ़ा लिखा मिला, बालक मिला, जवान मिला, वृद्ध मिला, राम का मिले। समदृष्टि आनी चाहिए। दुश्मन मिला, दोस्त मिला, राम का मिले।
कहाँ मिले राम? राम मिले का क्या गुण हो, वही बताओ। एक के सिवाय दूसरा नहीं जाए, द्वैत खत्म हो जाए, अद्वैत हो जाए, केवल्य प्रकट हो जाए, कण कण में भगवान। केवल एक ही रह जाए, दूसरा दिसे ही नहीं। जो दिशे सो सकल विनाशी, दूसरा कुछ भी दिख रहा है वो विनाश को प्राप्त होता है। ये बात उसे समझ आ रहा है। और जिसका विनाश नहीं होता वो अविनाशी है, वो स्वयं है और सब भी वही है, पूर्ण है, वो पूर्ण है, वो अचा है, वो अमाप है, वो अथाप है, वो अगाध है, वो अनंत है, अपार है, उसका क्षय नहीं, वार नहीं, पार नहीं। वो समष्टि है, छोटा नहीं, सीमित नहीं, असीम है। उस असीम को पाना है, असीम हो जाना है, अपनी संकीर्ण बुद्धि को मिटाना है, विशाल हो जाना, बूंद को मिटाना है, सागर हो जाना है, आत्मा को मिटाना है, परमात्मा हो जाना है। राम मिलिया का क्या गुण, और बताओ और क्या गुण है? 2 गुण तो समझ में आए। एक गुण में कर्ता भाव, बुद्धि विवेक से। एक गुण में तो कर्ता भाव मिट जाए अपने अंदर, कृतत्व अभिमान मिट जाए, अहंकार मिट जाए। अहंकार से उपना 5 तत्व परमाणु, जब तक अहंकार रहेगा तब तक ये 5 तत्वों का शरीर लेकर फिर से उत्पन्न होकर आ जाओगे। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीर। वापस छोटे बन जाओगे, सीमित बन जाओगे, एक शरीर तक ही संकीर्ण हो जाओगे, अपनी ही स्वार्थ पूर्ति में लग जाओ, अपने ही सुखों में लग जाओ। लेकिन आपको तो विशाल बनना है, परमात्मा बनना है, सुख दुख से रहित होना, जन्म मरण से रहित होना, अजन्मा होना, अजर होना, जिसका बुढ़ापा नहीं आए, जरावस्था नहीं आए, जिसकी शरीर की तो जरावस्था आ ही जाती है ना। अवस्था से रहित होना, जिसमें कोई अवस्था ही नहीं। हाँ, अकाल पुरुष पाना, जो काल के भी बाहर। चल हंसा देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, मिनु शशिबान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा देश समंजा मोती, उस देश को प्राप्त करना, उस परम तत्व को प्राप्त करना, उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करना, जिसमें विनाशी कुछ भी नहीं। वहीं लेकर जा रहे हैं संत सदगुरु केवली भगवान का। वो सब सतलोक माए हैं, सतलोक सबके माए, माया मोह से उलझिया ताते सूझे ना। यही है वो, और कहीं भौगोलिक नहीं है, दूसरी तरफ चल के जाने के लिए नहीं है, वो यही आपके अंदर ही है। वो सतलोक, वो जो चौथा लोक है, संतों का देश है, आपके भीतर है, बाहर नहीं, कोई भौगोलिक नहीं है कि वहां से वहां जाना पड़ेगा और मरने के बाद मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। देरी का काम नहीं है, डिस्टेंस का काम नहीं है। दूरियां तो हमें माया मोह की है, उसे मिटानी है। भ्रम की दूरी है, अज्ञानता की दूरी है, नादानी की दूरी है, ना समझे की दूरी है। इस दूरी को मिटाओ, परमात्मा तो हाजिर ही है, हाजिर सु हाजिर खड़ा। जब देखो तैयार, देखने वाली दृष्टि चाहिए आपके उसे, वो तो खड़ा है। 1 घंटा अगर रेवा बाकी 23 घंटा तो दुनियादारी में पर असर तो आ रहा ना, चेंज तो हो रहा ना, रूपांतरण तो हो रहा ना, परिवर्तन तो हो रहा ना। ज्ञान नहीं सुनोगे तो परिवर्तन नहीं होगा, रूपांतरण नहीं होगा। यही तो रूपांतरित करना है। हमारे अनंत जन्म के संस्कार ऐसे साफ करने में समय तो लगेगा ना, थोड़ा वही समय लग रहा है। बाकी परमात्मा को पाने में समय नहीं लग रहा है, इन संस्कारों को मिटाने में समय लग रहा है, हमारी आदतों को मिटाने में समय लग रहा है, हमारे जो स्वभाव पड़ गए उनको मिटाने में समय लग रहा है। वो डस्टिंग साफ हो रही है रोज, अभी सब डस्टिंग कर रहे हैं। अभी हम डस्टिंग करने के लिए बैठे हैं, डस्ट साफ कर रहे हैं। विकारों की डस्ट हमारे ऊपर आ गई।
वापस मत चढ़ने दो। जितनी साफ होती तो रहो। हाँ, लेकिन वापस बार बार चढ़ती है ये। चढ़ने नहीं देना। हाँ, तो ये ज्ञान से साफ करनी है, ज्ञान से ही साफ होगी। आप डस्ट को डस्ट से साफ करना चाहते हो, नहीं साफ होगा। कीचड़ को कीचड़ से साफ करना चाहते हो, करनी को क्रिया से साफ करना चाहते हो, करने से क्रिया साफ होने वाली नहीं है। उसके लिए निर्मल जल चाहिए साफ करने के लिए। सतगुरु का ज्ञान निर्मल जल है। इसी से ही आपके विकार, आपकी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब साफ होंगे। भाग बदल लो, भाग अंदर की तरफ चले जाओ, बाहर की दृश्य कोई मतलब ही नहीं। हाँ, बस अंदर ही होना है, नजर बदलनी है। हाँ, आपकी मम्मी कितना ठंडा। सुन सुन, आपकी मम्मी कितना ठंडा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। किनारा अभी अपन संसार के किनारे हैं, अब पहुंचना कहाँ है? परमात्मा के किनारे। तो उसके लिए रुख तो बदलना पड़ेगा ना, दृष्टि तो बदलनी पड़ेगी ना। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो आपके लिए भी ओझल हो जाए। केवल परमात्मा जिसका अस्तित्व है वही आपकी दृष्टि में आ जाए। संतों ने भी वही दृष्टि पाई थी, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन किए थे ना, ज्ञान दृष्टि पाकर। कुत्ते में भी परमात्मा ही देखा था, उसके पीछे पीछे। थोड़े हाँ घी का कटोरा ले। हाँ, तो ऐसी दृष्टि आ जाए, ज्ञान दृष्टि हमारे अंदर भी, कि सर्वत्र परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई दिखे ही नहीं। जो परमात्मा आपके भीतर है वही परमात्मा सर्वत्र है, यानी आप ही सर्वत्र हो। जब आप ही सर्वत्र हो तो फिर डर कैसा? कोई दूसरा होवे आपसे तो उससे डरना। आपके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, तो आप क्यों डरते हो? हाँ, दो नहीं समाते हैं। मैं रहूं तो तू ना है, एक हो जाए, बस एक रह जाए, वही केवल ज्ञान। राम मिल्या का क्या गुण होई, सो सत चैन बताओ मुझे। सच्चे चैन बताओ, पूछ रहे हैं। सच्चे चैन राम जी मिलने के लिए है कि जिन्हें भी मिले ना वो स्वयं राम हो गया, स्वयं परमात्मा हो। और जिसे नहीं मिले हैं वो भी दूसरा बना हुआ है, वो अपने आप को राम मानता ही नहीं है। वो अपने आप को जन्मने मरने वाला मानता है। राम मिल गए तो अजन्मा हो गया। और क्या गुण है राम मिलने के? निर्भय हो जाते हैं। हाँ, भय से रहित हो जाता है। भय किसका था? नाशवंत चीज का भय था हमें, कि नाशवंत चीज चली जाएगी, ये शरीर हमारा नाशवंत है, ये चला जाएगा, इसका डर है। क्योंकि यही मैं हूँ, ये शरीर के आने से ही मेरा वजूद लगता है, मुझे मेरा अस्तित्व लगता है, और शरीर के चले जाने से मैं चला गया लगता है। लेकिन इस शरीर के जाने के बाद भी तो आप रहते हो, फिर दूसरा शरीर रखते हो कि नहीं? प्रत्यक्ष उदाहरण। पिछले जन्म की बात याद है? थी पहले बचपन में, बताओ कैसे याद? तो शरीर बदलने से आप मरने वाले नहीं हो, शरीर के चले जाने से तो आपको अपने मरने का भय रहेगा। ये बात समझ में आ जाती, ये बात समझ में नहीं आती तब तक डर रहता है कि यार मैं मर जाऊंगा, क्या होगा। आप नहीं मरते, आपका शरीर मरता है, शरीर का नाश होता है। तो डर था मरने का भी, वो भी अब रह गया, निकल गया। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। अब हमारी सुरता, हमारा ध्यान, हमारी बुद्धि के अंदर विवेक जग गया सदगुरु के शब्द पर।
सदगुरु ने हमें ऐसा अखंडित शब्द दिया, सदगुरु ने ऐसा हमें अखंडित स्वरूप दिया जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी स्वरूप दिया। उस अविनाशी स्वरूप का ज्ञान पाने के बाद हमारे मरने का भय भी तिरोहित हो गया, रहा नहीं। राम मिलिया का क्या गुण हुआ और बताओ। पहला गुण तो अकर्ता हो गए, करता नहीं रहे। दूसरा गुण हो गया कि आप सर्वत्र हो गए, सीमित नहीं रहे, असीम हो गए। तीसरा गुण आपने बताया कि निर्भय हो गए, भय से रहित हो गए, निर्भय पद को प्राप्त कर ली। ये राम मिलने का ही गुण है। और क्या गुण है बताओ, किसी के ध्यान में आए? सुनील जी बताएं। राम मिले नहीं, वैद्य कहते हैं राम दुआई। आन तजे बिन राम मिले नहीं। हाँ, अब देखो आन क्या है, जो भी आप बने हुए हो ना वो सब अन्य है। अनात्मा जो भी है वो आन है, अनात्मा जो भी है वो आन है। आत्मा के अलावा यानी उस तत्व के अलावा, अविनाशी के अलावा जो कुछ भी है, जो आप बने हुए हो, जो नाशवंत हो, वो सब आन है। तो महाराज कह रहे आन तजे बिन राम मिले नहीं। जब तक आन बने रहोगे, अन्य बने रहोगे, राम से अलग बने रहोगे, तब तक राम क्या मिलेंगे। आन शरीर बने रहोगे तो परमात्मा कैसे होगे, दही तो कहलाओगे। जीव बने रहोगे तो परमात्मा कैसे होगे, जीव ही तो रहोगे। इस जीव भाव को छोड़ना, इस देह भाव को छोड़ना जो हमने हमारे ऊपर आरोपित किया हुआ है, ओढ़ा हुआ है, और सुख पाकर हम इसे और गाढ़ा कर रहे, प्रगाढ़ कर रहे, मजबूत कर रहे कि हमें इस देह से सुख मिल रहा है। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरण सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो। मैं शरीर हूँ, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना। ये सब आन है, शरीर भी आन है, शरीर आप नहीं है इसलिए शरीर आन है, और शरीर से संबद्ध संसार भी आन है, और ये सुख लेना है ये भी आन है। इसी में पूरी आयु अवधि बीत जाती है और आप राम जी से मिल नहीं पाते। राम जी का, सच्चे राम जी का, सतराम जी का जो आप हैं, उसका सुमिरन स्वरूप है आपका, उसका सुमिरन आप कर नहीं पाते, उसकी याद कर नहीं पाते, उसको पा नहीं पाते। किसी की याद आवे तो पावे ना, उसको याद ही नहीं आवे तो कैसे पावे। तो सदगुरु आपको आपके स्वरूप की याद दिला रहे, स्वरूप का बोध करा रहे, स्वरूप का सुमिरन करा रहे, सतराम जी का सुमिरन करा रहे जो आपके पास है, उसे आपको पाना है, उसमें रहना है, उसमें जीना है। और क्या गुण है राम मिलने का? दुख सुख कुछ व्यापे नहीं। हाँ, दुख सुख भी नहीं व्यापना चाहिए। फिर देखो राम जी जिसको मिल जाते हैं ना, उसको ऐसा नहीं होता दुख सुख आते नहीं है, दुख सुख आते हैं उसके। हाँ, जो प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख होते हैं वो सब दुख सुख आते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, सुख को सुख नहीं मानता और दुख को दुख नहीं मानता। कह रहे सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, राम चरण गिरी सिंधु जल जो दिसे दर्पण माए। उसके लिए कांच में दिख रहे हैं, कांच में जो चीज दिखती है वो वास्तविक नहीं होती है, केवल दिखाई देती है। तो उसके लिए भी सुख दिखाई दे रहा है, दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका असर कांच पर नहीं है, उसका असर उस पर नहीं है। कांच में आग भी दिख रही है, आग भी लग रही है, लेकिन कांच को क्या फर्क दिख रही है? दिख रही है। कांच में जल दिख रहा है सिंधु का, लेकिन अब उसे क्या फर्क, क्या फर्क उसे? जो नीचे आ सकते वो नीचे आ जाओ, बैठ तो कह रहे महाराज की जो सुख दुख, अब उसे सुख सुख नहीं रह जाता उसके लिए, और दुख दुख नहीं रह जाता। क्योंकि अब सुख भी मिल रहा था तो किससे मिल रहा था? आन से मिल रहा था। अब आन का उसके लिए महत्व नहीं है। आन का जो बुद्धि में महत्व था, अन्य का, अनात्मा का जो महत्व था बुद्धि में, वो अनात्मा का महत्व बुद्धि से मिट गया स्वरूप के बोध होने के बाद।
निंदा और स्तुति उसे प्रभावित नहीं करती। फिर ये भी गुण दोनों में समान रहता है, निंदा और स्तुति। कोई इसकी स्तुति भी करता है, कोई इसे माला भी पहनाता है, अपन तो खुश हो जाते हैं माला पहनाते। कोई हमारा आदर करते, सम्मान करते तो खुश हो जाते हैं। पेपर में नाम आ जाए, हाँ तो और खुश हो जाते हैं। व्हाट्सएप में डाल देते तुम्हारा जो राम नहीं मिले अभी तक, हाँ अभी वो तक कहते हैं, जो माला अपने, पहना हूँ, राम जी तो नहीं मिल जाए। अरे जो खुश हो रहा है माला पहनाने से, जो अपना आदर पाने से, सम्मान पाने से खुश हो रहा है, इसका मतलब अभी राम जी दूर है। जो समान हो गया स्तुति में भी और निंदा में भी। कोई अपना अपमान करता है, निंदा करता है तो अपने को कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? ये बताओ, कैसा लगता है? दोनों परिस्थितियों में समभाव रहे तो फिर हाँ कैसा लगता है? अपमान करता है, कोई गाली निकालता है अपने को, कैसा लगता है? बुरा ही लगता है। हाँ तो राम जी नहीं मिले अभी तक, बुरा लग रहा है। ये गुण है। जब तक बुरा लग रहा है तब तक राम जी नहीं मिले, यही तो बता रहे हैं आपको महाराज, यही तो समझा रहे बात कि राम जी किसे मिले कैसे जाने, जिसे बुरा भी नहीं लगे गाली निकालने पर भी, जिसका अपमान कोई कर रहा है लेकिन उसको अपमान लगे ही नहीं। समदृष्टि इच्छा का चुनाई, हाँ समदृष्टि इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, अस सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। हाँ जो ऐसे समदृष्टि हो गए, जिससे कोई भय नहीं है, जिससे कोई हर्ष नहीं है, जिससे कोई शोक नहीं है, वो राम जी के हृदय में बसते हैं और राम जी उनके हृदय में बसते हैं। वो और राम जी एक में है, उनका दिल मिल गया। किससे? राम जी से। दिल से दिल मिल गया, राम जी का दिल और उनका दिल अब एक हो गया। जिस प्रकार से लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे ही ऐसा जन राम जी के हृदय में रहता है। उनका निवास कहाँ होता है? राम जी के निज घर में, जो समदृष्टि है, जिसकी इच्छा कुछ नहीं है। ढीठ हो जाए, हाँ ढीठ हो गया बस। हाँ ऐसे ही ढीठ हो जाना है, ऐसे ही पागल हो जाना है। और जो पागल होता है वही पाता है राम जी को। संसार वाले तो पागल कहेंगे ऐसे को, संसार वाले पागल ही कहेंगे, लेकिन हम पागल ही अच्छे हैं। पागल का शाब्दिक अर्थ बताया, गल मतलब बात, पा मतलब पाली, जिसने हाँ। गल को पा लिया वो गल को पाली, परमात्मा की गल पाली, वो पागल हो गया। माना कि वो जो फिर ऐसा पा लेता, वो संसार के लिए तो बिगड़ ही जाता ना, संसार के लिए तो बेकार ही हो जाता। अच्छा जितने अंश में आप संसार के लिए बिगड़ोगे उतने अंश में आप परमात्मा के काम के हो जाते। संसार तो पागल ही गए। हाँ संसार तो पागल ही कहेगा, लेकिन हम पागल ही अच्छे कि हम कम से कम राम जी को तो पाए। तुम पागल हो रहे हो संसार में, हम पागल हो रहे हैं राम जी में। तो कौन सा पागल होना अच्छा है? संसार में पागल होना अच्छा है या राम जी में पागल होना अच्छा है? संसार में पागल होकर तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन राम जी में पागल हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा। दुख सुख सब ये जंजाल में फंसे बाकी के गुणों की चर्चा और कल करेंगे राम जी मिलने की। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवावतारण जात ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम